नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में व्यवहार और संस्कार को ठीक रखने पर बहुत जोर दिया जाता है। और आपका व्यवहार चाहे परिवार या समाज के प्रति हो या फिर रिश्तों के प्रति, इन सब के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बेहद आवश्यक है। तभी तो वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब, इन सब में हर ग्रह को किसी न किसी रिश्ते के साथ जोड़कर देखा गया है। और जब हम इन रिश्तों को ठीक रखने की कोशिश करते हैं तो ग्रह अपने आप ही शुभ प्रभाव देने लगते हैं। जैसे सूर्य पिता, बड़े बुजुर्गों और उच्च अधिकारियों से संबंध रखता है। चंद्रमा माँ, मौसी और माँ समान बूढ़ी महिलाएं सब चंद्रमा है। बुध बहन, बुआ, बेटी और साली है। मंगल छोटे भाई बहन, यार दोस्त और पड़ोसी हैं। गुरु का संबंध स्त्री की कुंडली में पति से होता है। इसके अलावा बड़ा भाई, गुरु, साधु संत, संतान और पति की कुंडली में शुक्र पत्नी के लिए देखा जाता है। और स्त्री की कुंडली में शुक्र सुंदरता, धन और ऐश्वर्य और चरित्र से संबंध रखता है। शनि का रिश्ता चाचा और अधीन काम करने वाले नौकरों और मजदूरों से है। राहु दादा और ससुराल के रिश्तों को दर्शाता है। केतु ननिहाल और संतान सुख के लिए देखा जाता है। दोस्तों, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, ऊंच नीच या अस्त, यदि आप इन ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखते हैं तो बहुत हद तक बिना किसी दान, तंत्र, मंत्र, हवन, यज्ञ के इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में हो, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदारों से आपकी नहीं बनती। मनमुटाव या गलतफहमियां हमेशा बनी रहती हैं, या फिर उनकी अच्छी बात भी आपको बुरी लगने लगती है। जैसे कुंडली में यदि सूर्य तुला राशि में हो या सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की पिता से नहीं बनती। हर बात पर पिता से मतभेद बना रहता है। या फिर सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर बैठा हो तो आप पिता का अपमान करते हैं या फिर पिता की सेवा नहीं कर पाते, तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी सरकार से लाभ प्राप्त नहीं होगा। उच्च अधिकारियों से आपको प्रताड़ना सहनी पड़ेगी या फिर कोई ना कोई सरकारी दंड आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। मान सम्मान में तो कमी होगी ही, साथ ही आंखों और हृदय रोग की भी संभावना रहेगी। दोस्तों, सूर्य के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको पिता का सम्मान और सेवा करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जाहिर है कि आपको पिता से कुछ कड़वी बातें सुननी पड़े, परंतु स्वयं पर संयम रखकर तालमेल बिठाना भी किसी हवन यज्ञ से कम नहीं है। साथ ही आपको अपने उच्च अधिकारियों से भी तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को नित्य प्रति जल अर्पित करें। निश्चय ही आपके यश और मान में तो वृद्धि होगी ही, और आपको सूर्य भी शुभ प्रभाव देने लगेंगे। ऐसे ही यदि आप माँ या माँ समान किसी भी बूढ़ी महिला का अपमान करते हैं तो आपको कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी। आप किसी न किसी मानसिक रोग से परेशान रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कुंडली में चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल पाता, या फिर माँ का स्वभाव बहुत कठोर हो जाता है। माँ हो सकता है बेहद बीमार हो और मजबूरीवश आपको उसकी सेवा करनी पड़ रही हो, तो घबराइए मत, क्योंकि यह सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। आपको भविष्य में इस सेवा के बदले बहुत सा धन, सुख, शांति और ऐश्वर्य जरूर मिलेगा। जिन लोगों को भी मानसिक रोग से परेशानी रहती है, उन्हें माँ, मौसी और माँ समान बूढ़ी महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी अपने छोटे भाइयों से नहीं बनती, पड़ोसियों से आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है, या फिर आपके दोस्त आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर आपको दोस्तों का साथ नहीं मिल पाता, तो समझ जाइए मंगल शुभ प्रभाव नहीं दे रहा। ऐसे लोगों को किसी न किसी मांगलिक कार्य में पड़ोसी और भाइयों से परेशानी जरूर उठानी पड़ती है, और इसी मंगल की अशुभता के कारण आपको खून की खराबी, खून की कमी, फोड़े फुंसियां या बवासीर, हाई बीपी जैसी समस्या हो सकती है। मंगल खराब हो तो व्यक्ति में गुस्सा और द्वेष की भावना बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाता है। और इसे ठीक करने का बेहद साधारण सा उपाय है।
कि आप अच्छे दोस्त बनाएं, उनके साथ समय बिताएं, हंसी मजाक करें, घूमने फिरने जाएं, मीठी चीजें खिलाएं। इससे आपका तनाव तो कम होगा ही, साथ ही मंगल के भी शुभ परिणाम सामने आएंगे। साथ ही पड़ोसियों से संबंध सुधारने में पहल करें। बेवजह दखलंदाजी करना छोड़ दें। भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाएं। हो सके तो हर संभव सहायता के लिए तैयार रहें। देखिए फिर मंगल किस प्रकार आपके लिए शुभ साबित होता है। दोस्तों, बुध को ठीक रखने के लिए आपको बहन, बुआ, बेटी, मामा और साली से संबंध सुधारने होंगे। इन्हें अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देते रहिए। कभी इन्हें घर से रोता हुआ या खाली ना जाने दें। बहन, बुआ, बेटी को भी चाहिए कि जब भी वे अपने रिश्तेदारों के घर आएं तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर जरूर आएं, ताकि दोनों तरफ से रिश्तों में मधुरता बनी रहे। जो भी व्यक्ति बहन, बुआ, बेटियों को सम्मान देते हैं, उनको कभी भी व्यापार, दुकानदारी या दलाली के कामों में नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नसों नाड़ियों से संबंधित समस्या नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों की बुद्धि सही जगह पैसा लगवाकर उन्हें हमेशा मुनाफा करवाती है। बृहस्पति के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है कि जब कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो जीवन में 80% दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ गुरु, शिक्षक, अच्छी संतान, साधु संत, बड़ा भाई, दादाजी और स्त्री की कुंडली में पति से संबंध रखता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों को इन सब का साथ मिलता है, जो व्यक्ति इन सब से रिश्ते मजबूत रखता है, वो धनवान और भाग्यवान तो होता ही है, साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल साबित होता है। इसलिए कभी भी शिक्षक, गुरु, साधु संत और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ी देर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बात सुने, सेवा और आशीर्वाद लें, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आप अपने जीवन का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। पति की कुंडली में शुक्र को पत्नी से संबंध जोड़कर देखा गया है। स्त्रियों की कुंडलियों में शुक्र धन, सुख, ऐश्वर्य और सुंदरता के लिए देखा जाता है। शुक्र ग्रह की देवी लक्ष्मी जी हैं और इसीलिए पत्नी को भी घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि यदि आप पत्नी सहित सभी स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं करते, बल्कि हर संभव सहायता के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी लक्ष्मी यानी धन, सुख, ऐश्वर्य और सुंदरता की कमी नहीं होगी। जिन लोगों को भी गुर्दा, त्वचा, पथरी, गर्भाशय या गुप्त रोगों की समस्या रहती है, उन्हें कभी भी स्त्रियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी पत्नी को पूरा मान सम्मान जरूर देना चाहिए। ज्योतिष में शनि को चाचा, नौकर और मजदूरों से जोड़कर देखा गया है। यदि आपके चाचा से संबंध ठीक नहीं है, तो आपको अधीन काम करने वाले नौकरों और कामगारों से भी फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है नौकर आपको धोखा दे जाएं, या फिर मशीनरी या लोहे के सामान या वाहन से आए दिन आपको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़े। साथ ही यदि आप मजदूरों या नौकरों का हक मार रहे हैं, उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जितने चाहे उपाय कर लीजिए, शनिदेव आपको कभी शुभ प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव दरिद्र नारायण है, यानी गरीबों के देवता। इसलिए गरीब मजदूरों को पूरा सम्मान दें, हर संभव सहायता के लिए तैयार रहें। साथ ही चाचा से दोस्ताना व्यवहार स्थापित करने का प्रयास करें। ऐसे ही दोस्तों, जिन लोगों की अपने ससुराल से नहीं बनती, खास तौर पर ससुर और साला से मनमुटाव रहता है, या फिर दादा बचपन में ही चल बसे हों, हमेशा दादा से दूरी बनी रही हो, ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। अक्सर ऐसे लोगों को जीवन में अचानक ही घटनाएं घट जाती हैं। अचानक ही आपका करीबी आपको धोखा दे जाता है। आप हमेशा असमंजस में रहते हैं। शरीर में कोई ऐसी बीमारी बन सकती है जिसका पता लाइलाज होने पर पता चले। ऐसे दुष्प्रभाव राहु के ही कारण होते हैं। यदि आप राहु को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ससुराल से बनाकर रखनी चाहिए। ससुर
और साला के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें, बल्कि हर संभव सहायता के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। यकीन मानिए, संबंध सुधारने से आपका मन मस्तिष्क ही नहीं बल्कि आपके जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अंत में केतु ग्रह के रिश्तों की बात करें तो केतु नाना और संतान से संबंध रखता है। संतान का सुख दुख सब केतु से देखा जाता है। बच्चा चाहे इंसान का हो या जानवर का, सब केतु ही हैं। केतु को मजबूत करने के लिए ननिहाल परिवार जब भी मौका लगे जरूर जाना चाहिए। नाना नानी का आशीर्वाद जरूर लें। इसके अलावा जिन लोगों का केतु खराब होता है उन्हें झूठ और गाली कभी नहीं देनी चाहिए, वरना उन्हें संतान से मिलने वाले सुख में सदा कमी बनी रहती है। दोस्तों, ज्योतिष में भले ही हर ग्रह को रिश्ते के साथ जोड़कर देखा गया है, परंतु व्यवहारिक तौर पर देखिए कि क्या बिना रिश्तों के आप स्वयं में इतना समर्थ हैं कि आपको किसी रिश्ते की आवश्यकता ही ना पड़े? जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। तो फिर यदि थोड़ी सी पहल से रूठे रिश्तों को मनाया जा सकता है तो हर्ज ही क्या है? कोशिश तो कीजिए। यकीन मानिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। धन्यवाद।